Assalamualaikum. Welcome viewers to our channel Study Forum. Our today's topic is physical features of Pakistan. हम physical features की बात करें तो उसमें शामिल है माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन और डेजर्ट। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो आप फिज़िकल फीचर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है माउंटेन्स, सेकंड इज़ प्लेट्यू एंड द थर्ड वन इज़ प्लेन एरियाज़। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन रेंज से। पाकिस्तान में जो माउंटेन्स हैं वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। 3 माउंटेन रेंजेस पाकिस्तान में लोकेटेड हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेंट्रल और वेस्टर्न माउंटेन्स। इनको डिटेल पे पढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि हम सबसे पहले माउंटेन्स की डेफिनेशन को देखें, ठीक है। सबसे पहले माउंटेन की डेफिनेशन है, वो कहती है द हाई पीस ऑफ लैंड दैट हैज़ रॉकी अनइवन एंड स्टीपी सरफेस इज़ कॉल्ड अ माउंटेन। माउंटेन क्या है? माउंटेन एक एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड है, यानी कि सतह ज़मीन से बुलंद है, ठीक है, पथरीली है, उसकी सरफेस अनइवन है, यानी कि इवन का मतलब होता है हमवार, अनइवन ना हमवार, अनइक्वल, ठीक है, और स्टीपी ढलवान वाली जो सतह होती है उसको माउंटेन कहा जाता है। ये जनरल डेफिनेशन है माउंटेन की। आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। ये जो माउंटेन्स हैं ये आपकी लोकेट करिए कहाँ पे हैं? ये आर इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नॉर्थ में हैं, ठीक है। और इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? These mountains make the northern border of Pakistan secure to a great extent, यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर है उसको काफ़ी हद तक महफूज बनाती हैं ये माउंटेन्स। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर में देखें तो सारा जो है वो माउंटेन से घिरा हुआ है। They also stop the wind coming from the Arabian Sea and Bengal Gulf causing snowfall and rain। अच्छा, अब क्या है कि वो जो समंदर की तरफ से आने वाली जो गर्म हवा है उसको रोकती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं इनका टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट में रहता है, यानी कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, स्नोफॉल होती है और बारिशें भी इन इलाकों में ज़्यादा होती हैं। देयर पीक्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल जो है ये माउंटेन्स कवर रहती हैं बर्फ़ से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं उनमें कौन कौन सी माउंटेन्स शामिल हैं, यानी कि जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस हैं उसके अंदर कौन कौन सी माउंटेन्स शामिल हैं। तो पहली है सब हिमालयन माउंटेन रेंजेस, यानी कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस में वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है हाइट के हिसाब से, बुलंदी के हिसाब से। जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है उसको उन्होंने डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में, ठीक है। पहली है सब हिमालयन रेंज और शिवालिक हिल्स, ठीक है। दूसरी है लेसर हिमालयन रेंज और तीसरी आ जाती है ग्रेटर हिमालय। उसके बाद आपके कराकोरम माउंटेन रेंजेस आती हैं और हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो कि आपकी नॉर्थ वेस्ट में है, और उसके बाद आती हैं जी माउंटेन्स ऑफ सवात एंड चित्राल, सवात और चित्राल का पहाड़ी सिलसिला, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सब हिमालयन माउंटेन रेंजेस और शिवालिक हिल के बारे में। सब हिमालयन माउंटेन रेंज इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिमालयन माउंटेन रेंजेस की सबसे जो कम बुलंदी वाली पहाड़ियाँ हैं वो सब हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं। इनको शिवालिक की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इनकी जो हाइट है, ठीक है, वो 800 मीटर्स है। याद रखें, शिवालिक हिल्स की हाइट 800 मीटर है, ठीक है, और इनको सब हिमालयन माउंटेन रेंज कहा जाता है। अगर आप लोकेशन को देखें, अभी मैंने मैप डाला है वीडियो के अंदर, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो माउंटेन्स हैं शिवालिक हिल्स ये कहाँ पे हैं। दे आर इन द ईस्ट ऑफ रिवर इंडस, रिवर इंडस के ईस्ट में दीज माउंटेन्स आर लोकेटेड। और ये सबसे जो साउथ वाली ब्रांच है हिमालय की, ये वो ब्रांच है शिवालिक हिल्स। और पब्बी हिल्स जो हैं वो इसकी फेमस हिल्स हैं। वेस्टर्न पार्ट इनका पाकिस्तान में है
और बाकी जितना भी पोर्शन है इन माउंटेन्स का वो इंडिया में है। आगे बढ़ते हैं जी, सेकंड हिमालयन माउंटेन रेंज को डिस्कस करते हैं जो कि है लेसर हिमालय। सब हिमालय सबसे छोटी माउंटेन रेंजेस यानी कि हाइट के हिसाब से। फर्दर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो कौन सी माउंटेन रेंजेस स्टार्ट हो जाएंगी? लेसर हिमालय। अब ये जो लेसर हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं इनकी हाइट शिवालिक हिल से ज़्यादा है, ठीक है, और कितनी है? 4000 मीटर्स। याद रखें, शिवालिक हिल्स 800 मीटर और लेसर हिमालय राउंड अबाउट 4000 मीटर्स जो है इनकी बुलंदी है। अब ये नॉर्दर्न ब्रांच है सब हिमालयन रेंज की शिवालिक हिल से, ठीक है। दिस रेंज स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और पीर पंजाल जो है इसकी हाईएस्ट माउंटेन है। किसकी? लेसर हिमालय की। और एरियाज़ कौन कौन से शामिल हैं? एरियाज शामिल हैं इसमें मरी, अयूबिया, नथिया गली, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्रेटर हिमालयन रेंज की तरफ। जो ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज है ये किसके नॉर्थ में होंगी? लेसर हिमालय माउंटेन रेंज के नॉर्थ में, ठीक है। और इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड। इट इज़ कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन पीर पंजाल एंड द ग्रेटर हिमालयन रेंज। जो वादी कश्मीर है वो किसके दरमियान है? पीर पंजाल। अब पीर पंजाल क्या है? पीर पंजाल लेसर हिमालय माउंटेन रेंजेस की सबसे बुलंद पहाड़ी है ना, चोटी है। तो जो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के दरमियान जो है वो वादी कश्मीर है, ठीक है। हाइट इनकी बुलंद है 6000 मीटर। ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंजेस की जो एवरेज हाइट है इन माउंटेन्स की वो 6000 मीटर है, ठीक है। और नागा पर्वत जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। ग्लेशियर्स यहाँ पे पाए जाते हैं इस माउंटेन रेंजेस में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कराक्रम रेंज। कराक्रम रेंज स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन कश्मीर एंड गिलगित अलॉन्ग विद द बॉर्डर्स ऑफ चाइना। जो कराक्रम माउंटेन रेंजेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट में कश्मीर से स्टार्ट होती हैं और गिलगित तक जा रही हैं अलॉन्ग विद द बॉर्डर ऑफ चाइना। और चाइना के बॉर्डर तक ये काराकोरम माउंटेन रेंजेस पाकिस्तान में फैली हुई हैं। अब ये फर्दर नॉर्थ में किसके? हिमालयन माउंटेन रेंजेस के फर्दर नॉर्थ में हैं, ठीक है। और इनकी जो बुलंदी है, हाइट है, ज़ाहिर है वो हिमालयन माउंटेन रेंजेस से ज़्यादा है। जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, दूसरी बड़ी चोटी है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे MT मतलब माउंट गॉडविन ऑस्टिन और K2 भी कहा जाता है। ये जो है वो इसी पहाड़ी सिलसिले में लोकेटेड है और इसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर। शाहरा रेशम, जिसे कराक्रम हाईवे भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान को चाइना से मिलाती है, वो इसी माउंटेन रेंजेस में वाक़या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट माउंटेन को डिस्कस करते हैं जो कि है हिंदू कुश माउंटेन्स। हिंदू कुश माउंटेन्स ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, नॉर्थ वेस्ट में ना अफ़गानिस्तान, तो नॉर्थ वेस्ट में ये माउंटेन रेंजेस लोकेटेड हैं। मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स दे आर इन अफ़गानिस्तान, यानी कि इस रेंज की जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं ये ज़्यादा अफ़गानिस्तान में हैं और हाईएस्ट पीक इसकी तिरचमीर है। आपने इम्पॉर्टेंट है, आपने जहन में रखना है। आगे बढ़ते हैं, माउंटेन्स ऑफ स्वात एंड चित्राल। स्मॉल माउंटेन्स, यानी कि इतनी बड़ी ये पहाड़ियाँ नहीं हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में ये भी लोकेटेड हैं, लेकिन दीज आर द स्मॉल माउंटेन रेंजेस दैट आर स्ट्रेच टू द साउथ ऑफ हिंदू कुश रेंज। हिंदू कुश के बिल्कुल साउथ में ये वाक़े हैं। इनको स्वात और चित्राल की पहाड़ियाँ कहा जाता है और इन पहाड़ियों के दरमियान जो है वो लोआरी पास बनाया गया था। पास किसे कहते हैं? पहाड़ों के दरमियान गुजरने के रास्ते को पास कहा जाता है, जो कि चित्राल को पेशावर से कनेक्ट करता है। अब होता क्या है, क्योंकि ये नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे स्नोफॉल होती है विंटर में बहुत स्वेयर, जिसकी वजह से क्या है कि ये लोआरी पास जो है ये बंद हो जाता है। इस मकसद के लिए कि एक ट्रांजिट रूट मुहैया हो, तो एक टनल जो है लोआरी टनल के नाम से बनाई गई है, जिसकी वजह से क्या है, चित्राल और पेशावर के दरमियान पूरा साल जो है वो ट्रैफिक रवां दवा रहती है।
जो स्वात रिवर है, जिसे द पंचकोरा रिवर, कुनार रिवर भी कहा जाता है, एंड चित्राल रिवर, ये इन माउंटेन्स के दरमियान बहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल माउंटेन रेंजेस और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस को। उम्मीद करती हूँ आज का पढ़ाया अब आपको समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। Thank you so much.